आज़ादी की 69वीं वर्षगांठ पर कवि युगराज जैन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ स्वीकार करें। शेरों के दांत गिनते हुए जहाँ बचपन जमा होता हो, जहाँ माताएं अपनी संतानों को शौर्य की गाथाएं सुना सुना कर ऊर्जावान बनाती हो, जहाँ राष्ट्र धर्म निभाने के लिए पन्नाधाय अपने बेटे की कुर्बानी दे देती हो, उस धरा पर जन्म पाना 100 जन्मों के पुण्यों के संचय के बाद ही संभव है। जिस भारत देश में हमारा जन्म हुआ वो दुनिया में एक अकेला देश है जिसे माँ का दर्जा मिला, परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी भारत माँ को विदेशी आक्रमणकारियों के अपार आघात सहने पड़े। सदियों तक दास्ता में जीना पड़ा, किंतु मैं आज गर्व के साथ कहूँगा कि हे भारत माँ, तेरे बेटों ने तुझे दास्ता से मुक्त कराने के लिए अनेक कुर्बानियाँ दी। सुभाष चंद्र बोस ने तेरे खातिर जवान विदेश में जाकर आज़ादी की फौज बजाई। मंगल पांडे ने आज़ादी का पहला बिगुल बजाया। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। झांसी की रानी ने मैदान जंग में फिरंगियों को लोहे के चने चबवा दिए। हे भारत माँ, तेरे बेटों के मंसूबे को कुचलने की हजार बार कोशिशें की गई। अंग्रेजी हुकूमत के जुर्म की तलवारें उनकी गर्दनों पर लटकती रही। कई क्रांतिकारियों के जवां सीने फिरंगियों की गोलियों से छल्ले होते रहे। सर पर कफन बांधकर वंदे मातरम का शंखनाद करते हुए मौत की परवाह किए बिना वे क्रांति की मशाल लिए आगे ही आगे बढ़ते चले गए। फिर भला कौन रणबांकुरों द्वारा लगाई उस चिंगारी को बुझा सकता था जिसके बागी शोले बेबाक तराने बनकर हिंदुस्तान की गली गली में ऐलान आज़ादी कर रहे थे। आखिर शहीदों का खून रंग लाया। भारत के क्षितिज पर आज़ादी की वह सुबह मुस्कुरा उठी जिसका हमने सदियों से बेकरारी के साथ इंतजार किया था। पूरे विश्व को अहिंसा, प्रेम व भाईचारे का संदेश देने वाली तेरी माटी जो सदियों से उदास थी, वो फिर भीनी भीनी खुशबू से महक उठी। तेरी मुरझाई हुई वादियाँ एकाएक जवान हो उठी। तेरी गोद में सहमी सहमी सी गंगा यमुना अकस्मात गर्वित होकर इठलाने लगी। तेरे भाल पर प्रतिपल तिलक करने वाली कोमल हवाएं महावीर, गौतम, गुरु नानक का संदेशा लिए अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक खुशियाँ बांटने हेतु मचल उठी। फिर से फिजाओं में तेरी महानता के गीत गूंजने लगे, क्योंकि तू ही तो वो धरती है जहाँ ध्यान, ज्ञान व अध्यात्म का पहला चिराग जला था, जिसकी रोशनी की धाराएं 7 समंदर पार विश्व को अपने ज्ञान से रोशन करती रही। सागर की लहरें दीवानगी की हद तक दीवानी होती चली गई। हिमालय की पिघलने लगी थी। 10 दिशाएं उन वीरों को सलाम करने लगी जो अपने रक्त से तेरे भाल पर तिलक करते रहे। आओ हम उन्हें नमन करें, वंदन करें, शत बार प्रणाम करें। देशवासियों की खातिर जान लुटाने वालों को, मन के भीतर देश प्रेम का जोत जलाने वालों को, माँ भारती के चरणों में शीश चढ़ाने वालों को नमन नमन शत बार नमन है। सरहद के रखवालों को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिनका योगदान रहा है, जिसने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उन सब का हम पर कर्ज है। हमें उनका कर्ज चुकाना है और हमें उनका कर्ज चुकाने के लिए स्वयं को सांप्रदायिकता के जाले से मुक्त करना होगा। प्रेम और भाईचारे का पैगाम बांटना होगा। दिलों पर जो नफरत की फसलें उगी हैं उनको दूर हटाना होगा। मैं हर भारतवासी से कहूँगा कि तू देश की रक्षा खातिर जवान बनकर जी, अन्न उपजाने वाला किसान बनकर जी, अंतरिक्ष में कमाल करने वाला विज्ञान बनकर जी, अंतरिक्ष में कमाल करने वाला विज्ञान बनकर जी, केवल भारत माँ की खुशहाली का अरमान बनकर जी। हे भारत माँ के लाल, तू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान बनकर जी, तू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान बनकर जी। आज़ादी के इस 69वीं वर्षगांठ पर हमें संकल्प लेना होगा कि मोहब्बत धर्म हो जाए, वफा ईमान हो जाए। मोहब्बत ही अब ज़िंदगी की पहचान हो जाए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो या ईसाई, रहे सब प्यार से इसमें। तुम दिल को इतना फैला दो कि हिंदुस्तान हो जाए, कि हिंदुस्तान हो जाए। मैं अंत में यही कहूँगा कि मुझको यही जमी यही आसमां मिले, मुझको यही जमी यही आसमां मिले, मरकर दोबारा आऊँ तो खुद अपनी जुबां मिले। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मुझको ये पता है, जब भी वतन मिले तो बस हिंदुस्तान मिले। कोई अजान भरता मस्जिद में, कोई मंदिर में अर्चना करे, कोई गुरुद्वारे में कीर्तन करे कीर्तन, कोई गिरजे में प्रार्थना करे,
सितारे हों हम भले अलग अलग धर्म के, पर गगन हमारा एक है। भले फूल हों हम विभिन्न रंगों के, पर चमन हमारा एक है, पर चमन हमारा एक है। धन्यवाद।